जय श्री सीताराम जी की। मैं ऋषि वाल्मीकि कहते हैं, हे राम, आपके चरित्र देख और सुनकर मूर्ख लोग मोहित हो जाते हैं और ज्ञानी सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते हैं वह करते हैं, सब ठीक ही है। जैसे समांग भरे वैसे ही नाचना चाहिए। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं पूछते हुए सकुचाता हूँ कि जहाँ आप न हो वह स्थान हमें बतलाइएगा, मैं वही स्थान आपको दिखा दूं। मुनि के प्रेम रस भरे हुए वचन सुनकर रामचंद्र जी मन में सकुचाते और मुस्कुराते हैं। वाल्मीकि जी हंसकर अमृत रस से भरी मीठी वाणी से बोले, हे राम जी सुनिए, अब मैं वह स्थान बतलाता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वास कीजिए। जिनके कान समुद्र के तुल्य आपकी सुंदर कथा रूपी अनेक नदियों से भरे रहते हैं, परंतु तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके सुंदर घर हैं, तथा जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, वह आपके दर्शन रूपी मेघ की इच्छा किए रहते हैं एवं समुद्र, नदी और सरोवर के जल का निरादर कर आपके रूप के बिंदु को पाकर सुखी हो जाते हैं। उनके सुखदायी हृदय मंदिर में हे रघुनाथ जी, लक्ष्मण जी व सीता जी सहित वास कीजिए। आपके यश रूपी निर्मल मानसरोवर में जिनकी जीभ हंसनी बनी हुई है, आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती है, हे राम उनके मन में बसिए। आपके पवित्र सुंदर प्रसाद की सुगंध को आदर सहित प्रतिदिन जिनकी नासिका सूंघती है, जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके ही प्रसाद रूप कपड़े व गहने पहनते हैं, जिनके सिर देवता, गुरु और ब्राह्मणों को देखकर प्रीति के साथ नम्रता से झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य आपके चरणों का पूजन करते हैं और मन से आपका ही भरोसा रखते हैं, दूसरे का नहीं, और जिनके चरण आपके तीर्थों में चलकर जाते हैं, हे राम जी आप उनके मन में वास कीजिए, जो आपका मंत्र राज राम नाम सदा नित्य जाप करते हैं और परिवार समेत आपकी पूजा करते हैं, जो अनेक विधि से तर्पण व हवन करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत सा दान देते हैं, तथा आपसे भी अधिक गुरु को हृदय में जानकर सब प्रकार से आदर के साथ उनकी सेवा करते हैं, जो इन सब कर्मों का एक ही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो और उनके मन मंदिर में सीता और रघुकुल के आनंद स्वरूप आप दोनों भाई वास कीजिए। जिनके मन में काम, क्रोध, घमंड, अहंकार और मोह नहीं है, और न ही लोभ है न शोभ है, न राग है न द्वेष है, न कपट है न दम है, न माया ही है, हे राम जी आप उनके मन में ही वास कीजिए, जो सबको प्यारे और सबका हित करने वाले हैं, दुख सुख बड़ाई और गाली जिन्हें एक समान लगती है, जो सच्चे व प्रिय वचन विचार कर बोलते हैं, जो सोते जागते आपकी शरण में हैं, आपको छोड़कर जिनको दूसरी गति नहीं है, हे राम जी आप उनके हृदय में वास कीजिए, जो पराई स्त्री को माता के तुल्य समझते हैं तथा पराया धन विष से भी बढ़कर विष समझते हैं, जो दूसरों के ऐश्वर्य को देखकर प्रसन्न होते हैं और दूसरों की विपत्ति देखकर बहुत दुखी होते हैं, जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, हे राम जी उनके मन में आपके योग्य उत्तम स्थान है। हे तात, जिनके स्वामी, सखा, माता पिता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन मंदिर में सीता समेत आप दोनों भाई वास कीजिए, जो सबके अवगुण छोड़कर गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण लोगों के संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनके मन में आपका उत्तम घर है, जो आपके गुण और दोष समझते हैं, जिन्हें सब प्रकार से आप पर भरोसा है, जिन्हें राम भगत प्यारे लगते हैं, उनके मन में सीता समेत आप वास कीजिए। जाति पाति, धर्म, बड़ाई, प्यारा कुटुंब, सुख देने वाला घर सबको छोड़कर जो आप ही के मन में अपने मन में समाये रहते हैं, हे राम जी आप उनके हृदय में वास कीजिए, जिन्हें स्वर्ग, नरक और शोभ तथा मोक्ष एक समान है, जो जहाँ जहाँ धनुष धारण किए आपको ही देखते हैं, कर्म, मन, वचन से आपके सेवक हैं, हे राम जी आप उनके हृदय में निवास कीजिए, जिन्हें कभी कुछ नहीं चाहिए,
और जो आपसे जिनका स्वाभाविक स्नेह है, उनके हृदय में वास करके आप अपना वहां घर बनाइए। इस भांति मुनीश्वर वाल्मीकि जी ने अनेक स्थान दिखलाए। उनके प्रेम वचन से श्री रामचंद्र जी प्रसन्न हुए। फिर मुनि बोले, हे स्वामी सुनिए, अब इस समय के लिए सुखदायक आश्रम बताता हूँ। चित्रकूट पर्वत पर आप निवास कीजिए। वहाँ आपको सब प्रकार की सुविधा है। वह पहाड़ सुहावना और वन सुंदर है। उसमें हाथी, सिंह, हिरण और आदि पशु पक्षी विहार करते हैं। वहाँ की पवित्र नदी पुराणों ने बखानी है। उसे अत्रि की पत्नी अनुसुईया जी ने अपने तपोबल से लाया है। उस धारा का नाम मंदाकिनी है, जो पाप रूपी बालकों को खाने के लिए डाकिनी रूप है। अत्रि जी और श्रेष्ठ ऋषि वहाँ रहते हैं, जो योग जप से अपने शरीर को कसते हैं। हे राम जी, वहाँ चलिए, सब ऋषियों का परिश्रम सफल कीजिए तथा पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को गौरव दीजिए। जय श्री सीताराम जी।